दुनिया के उत्ते ना अल्लाह ताला ने हर दौर दे विच हर वक्त जिन्ने भी दौर गुजरे ने दो ही चीज़ां जड़ियां ने अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत वास्ते जरिया बनाइया ने। एक रिजालुल्ला ते दूसरे किताबुल्ला ते रिजालुल्ला, यानी कि अल्लाह दियां किताबां ते अल्लाह दे बंदे, ये लोगों की हदायत वास्ते अल्लाह ताला ने हर दौर दे विच ही मबूस फरमाए ने, भेजे ने। रिजालुल्ला ते किताबुल्ला, किताबां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चार नाजल फरमाइया, सहाइफ नाजल फरमाए। ते रिजालुल्ला असी अज दे असल दे विच दौर दे विच रिजालुल्ला तो दूर हो गए, अल्लाह दे नेक बंदियां तो दूर हो गए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुरीद किदे सन? हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना बिन हसन अल मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने हज़रत नफ्स ज़किया भी आख्या जाता है। तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह रिजालुल्लाह दे विचों जिस हस्ती दे मुरीद सन वो सन हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना। असी हज़रत इमाम हसन मुसन्ना की औलाद है। तो ये इन्हां दे बेटे जिहड़े सन हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्ला हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दे मुरीद सन। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद सन हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे। लोगों ने इन्होंने पूछा कि हजूर तुसी इतने वड्डे आलम हो तो तुसी ये मलंग जे बंदे दे कोल जांदे हो, इन्हां कोल जाके तुसी बहिंदे हो। आपने फरमाया कि इस बंदे नूं तुसी मलंग ना समझो, अगर किसी ने शरीयत हासिल करनी है तो मेरे कोल हासिल करो, अगर किसी ने शरीयत वाले नूं वेखना है, शरीयत वाले की जियारत करनी है, शरीयत वाले की पहचान करनी है तो बिशर हाफी दी जाके मजलिस से ब्याह कर। फिर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु दे मुरीद सन। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आसम बिन असम रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मुरीद सन। इस वास्ते रिजालुल्लाह जिहड़े ने वो हर दौर दे विच असी उन्नी देर तक ना लोगों के नाल मुहब्बत करने आ, प्यार करने आ कि जिन्नी देर तक उहदी सेहत सलामत है, उहदे च ताकत है, उहदा जिस्म उहदा साथ देंदा है, उन्हों किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। असी आने कि यह बंदा बड़ा कामल है। जो बंदा बुजुर्ग हो जाए तो जो वो कोई लैन की समझ लो कि एक वक्त आता लैन का वक्त आता है तो असी आने ये हुण बुजुर्ग हो गया, बाबा हो गया, इसकी अकल खराब हो गई है। असल च वो खिदमत का वक्त होंदा, वो लैन का वक्त होंदा है तो असी उस बंदे ते फिर इतराज़ शुरू कर देने कि नहीं जी इहदा हुण दिमाग नहीं काम करता, इसकी अकल नहीं काम करती, ये गल नहीं ठीक करता। ते असल च साडा की मफाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहशुरुन नासु अला निय्यातिहिम, कि हर इंसान क़यामत वाले दिन अपनी नीयतां ते उठाए जाएंगे। कि अगर किसी को कोई मुखलस हो के, मैं तुहानूं एक मिसाल देना, अज तो सरफराज कलेर बैठा होना तो ये ना पहले एक मुरीद सन। ये दोनों दसना कि अगर किसी बंदे दे नाल हुण मेरे च कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला दी एक कुदरत, अल्लाह ताला दी अतात हुण दसन लगा कि ये एक बुजुर्ग दे मुरीद सन, इत्थे आउंदे हुंदे सन बाबा जी। ते वो बुजुर्ग जिहड़े ने ना इन्हां दी वालदा दे नाल ना नाराज़ हो गए। ते इन्हां दी वालदा जिहड़ी है उन्होंने पता होना कि उन्हां दी जुबान जिहड़ी बंद हो गई, इन्हां दी वालदा दी जुबान बंद हो गई। ये बड़े परेशान होए, ये कदी किते जान कदी किते जान। तो मैं उदों मेरा ख्याल है इत्थे फैसलाबाद ही बेहरा शरीफ तो ना इत्थे आया सा फैसलाबाद, तो मेरे को आए तो आंदे ने कि शाह साहब इस तरह ना साडी वालदा दी जुबान बंद हो गई है, तो जिहड़े पीरां दे असीं मुरीद सन ना वो साडे तो नाराज़ हो गए ने, तो नाराज़ होने की वजह तो ना जुबान जिहड़ी बंद हो गई है। मैं यकीन करो कि उस औरत नूं, इन्हां दी वालदा नूं मैं अगर कोई वेख्या ना कि सही मानिया दे विच अगर कोई दिली एहतराम करदा ना, मैं इन्हां दी वालदा नूं वेख्या बड़ा दिली एहतराम करदी है, तो उन्हां दी जुबान बिल्कुल बंद हो जाए। अजे भी इन्हां नूं पता है सरफराज कलेर के नूं कि अजे भी अगर इन्हां दी वालदा दी जुबान बंद हो जाए ना, वो किसी डॉक्टर को नहीं जाती, किसी हकीम को नहीं जाती, वो आंदी है कि मैनूं असकार शाह को लै जाओ,
यकीन करो कि मैं एक सिर्फ उन्होंने फूक मारना तो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक की ज़ुबान खोल देती है। एक ही है कि ये एतकाद यकीन है। मैं जो तुम दसदा पाया असल ये फैज़ है जोड़ा मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब ना इस तरह वो बैठे जिमें फैज़ शाह ने आख्या ना कि वो रात के वक्त तहज्जुद के टाइम जो ना वो बैठते होंगे सन। मैं तकरीर नहीं करता पाया, सिर्फ चंद गल्लां जड़ियां ना दसनियां तुहानूं। तो कपड़ा जो ना सफ़ेद रंग का कपड़ा ये भी जानते हैं सारे, तो वो अगे रख के ना तो फिर वजीफा करते होंगे सन। मैं उन्होंने आख्या कि मैं अब्बा जी एक तुसीं की पढ़ते रहंदे हो, ये मैनू भी दसो मैं भी ये पढ़ा करा। तो आंदे ने कि पुत्रा ये जड़ा मैनू वजीफा मैं मिलिया ना, ये एक सैयद सन, वो कब्रस्तान दे विच रहिंदे सन। मैं 3 साल तक उन्हां दे हुक्मियां दे उत्ते अग रखी, 3 साल तक उन्होंने खिदमत की। वो खिदमत तो बाद उस बजुर्ग ने जड़ा ना ये मैनू वजीफा दसिया, ये वजीफा जड़ा ना वो उस वक्त तो लग के हूँ तक मैं पढ़ता पाया। मैं क्या अब्बा जी मैनू भी इजाजत दे दो। उन्होंने कहा कि पुत्रा मैं तेनों ना इन्होंने सारे वज़ाइफ की इजाजत दे के जावांगा, तू इस गल की फिक्र ना करी। लेकिन ये इलम जड़ा ना ये संभालना बड़ा मुश्किल है। तो कुदरती तौर पर समझ लो कि उन्हों का फैज़ है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक ने मैं किसी को ना मेरे जड़ा ना फैज़ शाह जड़ा ना वो अक्सर आंदा कि यार तू भी ये शुरू कर लै, दम दरूद शुरू कर लै। लोग जड़े ने वेखो कन्नड़ सिंह कदीर शाह साहब को किन्ने जाते हैं, उत्ते इतवार वाले दिन लैना लगियां होंदियां, तो तू नहीं करता, तो तू ही कर, तो लोगों को जड़ा ना फायदा होया करेगा। मैं कहा यार ये जी ना मेरी फील्ड नहीं है। हाजी फरूक साहब जड़े ना हाजी, यकीन करो कि मैं इस फील्ड तो ना इन्ना आना सा कि यार अगर मैं पढ़िया ना तो मैं किसी होर जगह पर जावां। हाजी फरूक साहब इस चीज़ को जानते हैं कि मस्जिद खत्म होंदा ना जो भी मैं बेरा शरीफ तो आना तो कोई फौतगी, ये भी गल याद रखो कि मैं सब तो पहला जो जनाजा पढ़ाया से ना ये हाजी फरूक साहब के वालद बाबा जी गुलाम कादर का पढ़ाया से। तो उस तो बाद ना जो मैं आना इतने खत्म होना तो मेरे वालद साहब ने ना इन्होंने भेजना करना कि जाओ उस कार बुला के लो कि आके ख़त्म पढ़े। तो मैं आखना कि अब्बा मैं ख़त्म नहीं पढ़ना, मैं मस्जिद च नहीं आना। एक दफ़ा ना वो बड़े ना ख़त्म होना ही ना पढ़ देना करना। तो मैं एक दफ़ा बैठा तो बड़े ना गुस्से के नाल वो आए, आंदे ने कि तेन मैं बुलाया सी तो तू आया कत्थों नहीं। मैं कहा अब्बा मैं मेरे को ये काम नहीं होंदा जड़ा ना इमामत वाला, ये मैं काम नहीं करना, बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं काम नहीं करना। समझ लो कि ओदा ना उन्होंने जुबान दे विचों ना एक गल जिहड़ी है निकली, तो अजे तक वो गल जिहड़ी है मैं बड़ी कोशिश की। हालांकि शायद मेरे इन्होंने भी नहीं पता कि मेरा जड़ा ना अगर तलीमी बैकग्राउंड वेख्या जाए ना तो इस टाइम मैं समझ लो कि PhD जी है ना PhD वो कागजात जड़ना समझ लो कि PhD मेरी जी स्टार्ट होने लगी है। तो मेरा ध्यान नहीं सी इधर है इमामत वाला। उन्होंने ना मैनू समझो कि एक बदुआ दी थी। उन्हें आख्या कि जो करना ही ना कर लै, तू आखिर दे तू सारी उम्र इमामत ही करवानी कि तू सारी उम्र इमामत ही करवानी है, तू यही काम करना। मैं कहा मैं नहीं अब्बा करना काम। आदने पुत्र तेन यही काम करना पैना, तू सारी उम्र यही काम करना। तो जो भी मतलब उन्हें बुलाना मैं ना आना तो उन्हें आखना पुत्र तू यही गल याद रखनी सारी उम्र इमामत ही करवानी। मैं अपने भरा मैं दसदा पाया सा कि मियाँ हनीफ है उन्होंने ना पिछले महीने के ना एक मिल के एक वैकेंसी निकली, उसकी तनख्वाह से 2 लाख रुपया। तो मैनू मेरे उस्तादा ने आख्या कि जाओ शाह साहब तुम भी इंटरव्यू दो जाके, तो वो मंगते पे ने कोई स्कॉलर बंदा हो। तो मैं गया जाके इंटरव्यू दिता, मियाँ हनीफ के सामने मैं बैठा जाके इंटरव्यू दिता। इंटरव्यू देने के बाद ना उन्हें ओके का ना मेरी CV के उत्ते ओके का निशान लिया कि ना तो अपने सैकटरी को आख्या कि ठीक है इन्होंने तुम जान दो। वो जो मैं गया मैं क्या लगता कि हूँ जी ने नौकरी मैंने मिल जानी है। लोग आते हैं कि लो अक्सर लोगों का इतराज़ होंदा है कुदरती तौर पर मैं जिन्हों भी वजीफा दफा दसा ना अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारक फौरन वह काम हो जाता, उस वजीफे की बरकत में वह काम हो जाता है। लेकिन मैनू इस वास्ते नहीं मिलती पई कि समझ लो कि मेरे वालिद साहब ने ये मेरे वास्ते जिमें अब्दुल रहमान बिन सुदैस जिहड़े ना आंदे ने कि जी मैं काबे की इमामत करवांदा पिया ना ये मेरी वालदा की मैनू बददुआ है। उनसे ना
बददुआ की कि जो भी कोई अपनी औलाद को बददुआ दवो ना किसी अच्छे काम की दवो, बुरे काम की कभी बददुआ ना दो, किसी अच्छे काम की दवो। उन्हें कहा मेरी वालदा मैनू मेरे तो नाराज़ हो गई, तो उन्हें मैनू ये आख्या सी कि जा पुत्र अल्लाह तेनू काबे का इमाम बनाए। आंदने मेरी वालदा ने मैनू आख्या सी कि जा पुत्र अल्लाह तेनू काबे का इमाम बनाए, तो अज अल्लाह तआला ने मैनू काबे का इमाम बना दिता। तो मैं सोचना कि यार अब्बा जी अगर सो दुआ मंगनी सी इमामा की कोई चंगी वड्डी जी मस्जिद की मंगते कि जा पुत्र अल्लाह तेन काबे का इमाम बनाए या किसी मस्जिद नबी का इमाम बनाए, लेकिन तुसा मैनू आख्या पुत्र तू इमामत ही करानी है। वो मैं मियाँ हनीफ की गल दसदा पिया सा। वो फिर जो मियाँ हनीफ जड़े ना मैं बाद उस्तादा नूं फोन किया, मैं आख्या कि उस्ताद जी ये तो आंदे सन कि इन्होंने असां सिलेक्ट कर लेना है। आंदा कि शाह साहब तुहानूं ना सिलेक्ट कर लिया सी, लेकिन जदों उन्हें फिर अपने सैक्टर ने बुलाया, उन्हें आख्या कि यार ये बंदा जड़ा ना इस सैयद है, तो मैं नहीं चाहता कि इस बंदे की तज़ीम के कोई फ़र्क आए, इस बंदे की कोई इज्जत के फ़र्क आए, तो मैं नहीं चाहता कि इस बंदे की जी शान है वो कोई फ़र्क आए। इस वास्ते मैं इन्हों नहीं रखना कि ये सैयद ने कि मेरे बोलन के कोई गुस्ताखी हो जाएगी, मेरी बदकलामी मेरे को हो जाएगी, इन्हों की गुस्ताखी हो जाएगी। इस वास्ते मैं इन्होंने जड़ा ना इतने अपनी जगह के उत्ते बतौर जो स्कॉलर के तौर पर नहीं रखना। मैनू फिर अपने वाला साहब की गल याद आ कि मैं आख्या मैं जिन्नी मर्जी यकीन करो कि मैं अटामिक एनर्जी के टेस्ट क्लीयर करके हर चीज़ क्लीयर कर गया, लेकिन की सी कि वो जड़ा ना एक वालद साहब की ना ये समझ लो कि मेरे वास्ते यही उन्हें पसंद करना सी कि जा पुत्र तेन तू सारी जिंदगी इमामत ही करवानी। हुण यकीन करो मैं जिन्नी मर्जी कोशिश करा ना, लेकिन मेरा जड़ा ना एंड तक ही होंदा है कि मैं इमामत ही करानी, तो मैं ये खिताबत ही करवानी है। तो अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारका उन्होंने कबर से करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ये उन्होंने बड़ी उन्होंने करम नवाजी सी, वो बड़ा प्यार करते सन, तो सारा खर्चा उन्हें किया, सब कुछ उन्हें किया। तो समझ लो कि जिन्ना भी अज मेरे को जो भी मैं पढ़िया अपने वालद साहब की ना एक तवज्जो दी एक निगाह की बरकत नाल ही पढ़िया वा। उन्होंने बड़ी एक शफकत होंदी सी, मुहब्बत होंदा सी, प्यार होंदा सी। वो मैनू चाहते सन कि मैं इमामत करवावां, तो मैं आना सा कि नहीं मैं, क्योंकि पिंड दे विच असीं वेंदे पे सां, असीं हालात सारे वेखे सन कि इमामा दे नाल लोग की करते हैं, तो मैनू वो चीज़ जी ना पसंद नहीं सी आती। मैं ना सा कि नहीं सानू इस ना जिहड़े में अपने कारी शब्दों में बैठे इन्होंने नहीं पता कि लोग इमामा दे नाल की सलूक करते हैं। इन्होंने मेरे ना बहुता पता है, साड़ी तो फिर भी चलो सैयद समझ के साड़ी कुछ लोग हया कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने पता है कि कितनी इमामत कितनी मुश्किल है। अगर तुसी वेखो ना इत्थे जड़ा ना साडे पिंड दे विच अगर कोई किसी मौलवी दे नाल एक मतलब मिसाल देंदे ने, कोई चंगा सलूक नहीं करना, समझ लो कि शहरों के 3 गुना ज़्यादा इस तरह इमामा नूं हिट ते टारगेट किया जाता है। लेकिन की है कि ये समझ लो कि ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैनू जी ना वो बड़ी इज्जत दी है कि अगर मैं हाँ करदा तो लोग हाँ आते हैं, अगर मैं ना करदा तो लोग ना आते हैं। ये अल्लाह ताला का एक खास करम है। तो दूसरी जो मैं जान लगा ना कि मैं तुहानूं दस्सिया कि ये रिजालुल्लाह जिहड़े होंदे ना अल्लाह के नेक बंदे, बाप की दुआ जी है ना बेटे के हक च बड़ी कबूल होती, बहुत कबूल होती है। बाप की दुआ मेरा जो बड़े भरा ना इन्होंने बस आख्या तो तकरीर नहीं करता पाया, सिर्फ गल्लां चंद सुना लगा। आ जो बैठे ना इन्होंने पता है कि ये आंदे होंदे सन कि अब्बा यार तुसीं सारियां दुआवां जिहड़ियां छोटे नूं ही दिंदे हो, कि तुसीं सारियां दुआवां छोटे नूं ही दिंदे हो, सानूं कदी कोई दुआ नहीं दी। तो वो कहते सन कि जड़ा ना ये जड़ा ना पढ़ता पाया ये अगों फिर मतलब गल जी दूसरे पासे लै जाते सन। लेकिन जिन्नियां भी मतलब जो भी अज अल्लाह ताला ने जो भी दिता है समझ लो कि उन्होंने दुआ की बरकत नाल दिता है। लेकिन मैं तुहानूं असल च मकसद ये कि जिन्नी देर तक साडे जिस्म दे विच ताकत है, साडे मतलब जिस्म दे विच ज़हन साडा साथ दिंदा, जिस्म साथ दिंदा, असीं लोग बड़ी उस बंदे की कदर करने। लेकिन जो बंदा बुढ़ा हो जाता ना असीं आना कि दिमाग फिर गया, इनू समझ नहीं आती या इनू हुण इहदे कोल लैण दा कोई फायदा कोई नहीं, बहन का कोई फायदा कोई नहीं। असल दे विच वो खिदमत का वक्त होंदा है। मलक सनाउल्ला ने बड़ी खिदमत की है, हाजी अपने जड़े ने फरूक साहब इन्हें बड़ी खिदमत की है। मलक सनाउल्ला नूं जदों फोन करते सन, जदों जाते सन ये नाल तुर पैंदे सन। इन्हां दे कई ऐसे काम ने इन्हां नूं भी पता है,
मलिक सनाउल्ला दे कई ऐसे काम ने पता इन्होंने भी है कि जेड़े नामुमकिन सन नहीं सन हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने देख लो सारे वो नामुमकिन जेड़े काम सन वो मुमकिन कर देते। मेरे को ना एक दोस्त बैठा है रफाकत अली, हुणे मेरी मतलब चाहत दे विच ही इत्थे आया। ये ना मतलब कितनी बेटियां सन, 4 सन मेरा ख्याल, 4 बेटियां सन। मैं आख्या कि अजे भी ताल्लुक जड़ा ताल्लुक बिल्ला जड़ा या ताल्लुक अल्लाह दे बंदियां नाल होए, अल्लाह दे नाल ताल्लुक होए ते अल्लाह दे बंदियां नाल ताल्लुक होए ते रब्बे कायनात बड़ा जड़ा ना उस बंदे नूं नवाज़े ने, बड़ा नवाज़े ने। कुरान पाक दे विच सूरह यासीन जिहड़ी है ना ओदे विच एक आयत मुबारक है, वजा मिन अक्सल मदीना दे रजुल यसआ काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। फिर सूरह कसस विच एक आयत मुबारक है, वजा रजुल, इत्थे हुंदा है वजा मिन अक्सल मदीना दे रजुल यसआ काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। उत्थे हुंदा है वजा रजुल मिन अक्सल मदीना दे यसआ कि एक आदमी दौड़द्या इत्थे अपनी कौम दे कोल करे। उत्थे जड़ा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान में इरशाद फरमाया कि वजा रजुल मिन अक्सल मदीना यसा क़ाल या मूसा इन्नल मला यअतमिरूना बिका लियक़तलूका फ़ख़रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। ये बंदा कौन सी? ये बंदा फिरौन दा रिश्तेदार सी, मुहब्बत किहदे नाल करदा सी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल करदा सी। सीरतनकार लिखते हैं कि इसका नाम शमऊन सी, बाज़ लिखते हैं इमाम कतादा लिखते हैं इसका नाम शमऊन सी, बाद लिखते हैं इसका नाम तालूत सी, बाज़ हजरात लिखते हैं कि इसका नाम इब्न नसूरा सी। ते असल दे विच रिश्तेदार किहदा सी? जिहड़ा ना फिरौन दा रिश्तेदार सी। इसदा मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत दा इक रिश्ता सी बस। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते की इतनी लाज रखी कि रब्बे कायनात ने क़यामत तक जदों भी असीं कुरान पढ़ांगे इस आदमी का जिक्र असीं करते ही रहांगे, इस वास्ते कि इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आके आख्या कि वजा रजुल मिन अक्सल मदीना यसआ, कि दौड़दे होया बंदा आया कि या काल या वजा रजुल मिन अक्सल मदीना यसआ काल या मूसा इन्नल मला यअतमिरूना बिका लियक़तलूका फ़ख़रुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। कि फिरौन दे जड़े वजीर मुशीर ने, सरदार ने, फिरौन नूं मशवरा दे रहे ने कि तुसी ए फिरौन तू मूसा अलैहिस्सलाम नूं कत्ल कर दे, फ़ख़रुज इन्नका लमिनन नासिहीन। कि ए मूसा मैं तुहानूं आना कि तुसी जल्दी जल्दी ये शहर जड़ा छोड़ दो। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इस अदा नूं इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद किया कि उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम नाल प्यार किया सी। ते कारून की सी? कारून सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा रिश्तेदार सी। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा चचाजाद भाई सी। ते वेख लो इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल बगावत की थी। कुरान फरमांदा इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। के कारून की सी? मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा सी। अगे कुरान पाक दा कुलिया जिथे भी आएगा ना कि कौमे फिरौन उथे आएगा फिरौनी, कि जिथे भी आएगा ना कौमे मूसा उथे मतलब होएगा कि बनी इसराइल या मूसा अलैहिस्सलाम के तल्लुकदार। कुरान फरमांदा इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम। कि इस बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम ने बगावत की थी, रिश्तेदार सी। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा रिश्तेदार से बगावत की थी। ते बगावत की वजह तो सारी जिंदगी वो जमीन दे विच हुण जिन्नी भी मतलब हशर तक है वे कि जमीन दे विच दंसत आएगा, उन्होंने अल्लाह ताला दंसांदा जाएगा, वो जमीन दे विच समझ लो गर्क होंदा जाएगा। ते एक ही ये बगावत का नतीजा है। वफा का नतीजा की है कि जिन्होंने बंदियां ने मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल मुहब्बत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज लोग आते हैं कि नहीं जी अल्लाह के नेक बंदे जड़े ने इन्हां दे नाल मुहब्बत करन दे नाल की लभदा है? अल्लाह ताला ने फिर तू कुरान पाक च फरमाया कि वजा मिन अक्सल मदीना दे रजुल यसा काल या कम तबिउल मुरसलून। आंदे ने कि इस बंदे दा नाम यासीन, यासीन सूरह यासीन दे विच यासीन कौन है? ये ही बंदा है, इसदा नाम सी हबीब साहिब यासीन। इन्होंने बाद आते हैं कि नबी नहीं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम मुबारक से असल च यासीन किनू आख्या गया? इस बंदे नूं आख्या गया, इसदा नाम सी हबीब। ये हबीब जड़ा ना ये हबीब ये वक्त दे नबियां दे कोल गया सी। उन्हें आख्या कि तुसी इस तरह करो कि ये जड़े ना दूसरे काफर जालम जाबर इनू तुहानूं होर भी थोड़ी जी बैकग्राउंड दसां। ये बंदा कोड़ का मरीज सी, कोड़ी सी, 70 साल तक बुतों की पूजा करता रहा। 70 साल तक फिर अल्लाह के नबी जड़े ने वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नबी पाक ये भी एक गल याद रखियो
ये तीन उन्होंने बंदियां दे विचों ये बंदा शामिल है कि जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी पैदाइश तो पहले ही होते 600 साल पहले सलाम कबूल कर लिया सी। इहदा नाम सी हबीब। दूसरा बंदा सी जिहड़ा दूसरा बादशाह सी कौमे तुब्बा दा बादशाह सी। ते तीसरा कौन सी? वर्का बिन नौफल। ये तीन बंदे सन कि जिन्हां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश तो पहले ही हजूर ते ईमान ले आंदा सी। उन्हां जो पहला सी ये सी हबीब कि जिन्हों साहिब यासीन आख्या गया कि असल जो सूरत ये नाम के उत्तों जी यासीन सूरत है ना ये नाम तो ही बनी है कि ये नाम के उत्ते नाम रखा गया सूरा यासीन शरीफ। तो फिर आंदे ने अज भी इस बंदे का अंताकिया शहर दे विच अजे भी उरस लगता है तो सारा अरब जिहड़ा उस उरस दे विच इकट्ठा होंदा। वजह की सी कि इन्हें नबियां दे नाल वफा की सी। इन्हें अपनी कौम छड़ दी। इन्हें जिन्ने भी इनू डरांदे धमकांदे सन उन्हां दी कोई परवाह ना की। इन्हें नबियां दे नाल वफा की सी ते अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता फरमाई, ऐसी इज्जत अता फरमाई कि अज भी अंताकिया शहर दे विच हबीब जड़ना नजार ओदा ना उरस लगदा है। पूरा अरब उत्थे इकट्ठा हुंदा है। उत्थे जाके समझ लो कि जो भी उन्होंने शाना ने वो बयान होंदियां ने हज़रत हबीब दियाँ कि इन्हें अल्लाह ताला दे नबियां दे नाल वफा की। कुरान आंदा कि इत्तबिउल मुरसलीन कि तुसी सब कुछ छड़ दो अल्लाह ताला दे नबियां दे नाल वफा करो। तो तुसी अजकल जिहड़ा सोशल मीडिया ना इहदे विच जांदे ने कि अल्लाह दे वली की ने कुछ भी नहीं। एक ये सार दे सारे समझ लो कि एक जहालत दे मबनी चीज़ां ने। कुरान और हदीस विच वाज़ेह तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात मुबारक ने भी इरशाद फरमाया कि अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन के याद रखियो कि क़यामत वाले दिन सारे जिहड़े ने एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक बंदे जिहड़े ने सिर्फ उन्हां दी रफाकत ते उन्हां दी दोस्ती काम आएगी, बाकी किसी दी कोई दोस्ती काम नहीं होनी कि सारे जिहड़ा छोड़ जाना। अगर काम आना किन्ने होना कि अल-खिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन के मुत्तकियां नहीं काम आना कि अल्लज़ीना आमनू। फिर अल्लाह ताला ने सिफतां बयान कीतियां। ये पूरी सूरत जिहड़ी है ना इहदे विच फिर जिहड़े नेक बंदे ने फिर एक पूरा समझो कि रुकू आउंदा पिया कि उस रुकू दे विच अल्लाह ताला दे नेक बंदियां दी सिफात जिहड़ियां बयान कीतियां जांदियां। असी असल च मकसद ये है कि असी जिहड़े ना असी आने कि ये भी यार साढ़े वर्गा ही है, इनू भी कोई किसी चीज़ का पता नहीं, सानू भी किसी चीज़ का पता नहीं। ये खिदमत ते वफा इहदा इतना अजर है। मैं रफाकत की गल दसदा पिया सा कि मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी जिहड़े ने ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे की सन खिदमत गुजार सन ते आप दे मुरीदां दे विचों एक मुरीद सन इब्ने अरबी। इन्हां दे औलाद नहीं सी हुंदी पई। ये हुजूर गौसे पाक दे कोल गए, हुजूर मैनू तो 10 साल हो गए मेरे तो औलाद ही नहीं हो रही। लोग उन ताना मारते हैं तो तू गौसे पाक की मजलिस से जाना, मैं उन्होंने मुरीद है तो फिर भी तेरे औलाद नहीं हो रही। तो आपने फरमाया कि तू तबीबा को जा, हकीमा को जाके अपना इलाज करवा। तो इन्हें इब्ने अरबी ने आख्या, इन्हें आख्या कि हुजूर अगर हकीमा को जाना हुंदा, तबीबा को जाना हुंदा तो मैं तुहाडी खिदमत च क्यों हाज़र हुंदा। लोग तो ताना मारते हैं तुहाडे नाम का कि जाना गौसे पाक दे कोल लभ्या ते तैनूं कख भी नहीं। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि इब्ने अरबी मेरी पुश्त दे नाल अपनी पुश्त ला, मेरी कंड दे नाल अपनी कंड ला। जो कंड दे नाल अपनी कंड लाई आपने फरमाया कि जा तेनू एक अल्लाह ताला बेटा ता फरमाएगा, ओदा नाम जिहड़ा दुनिया ते रोशन होएगा। तो ओदा नाम तू रखना मेरी लकब दे उत्ते ओदा नाम रखना मुहय्यिद्दीन ओदा नाम रखना। फिर अल्लाह ताला ने बेटा ता फरमाया, उन्हां दा नाम रखा मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। अज उलमाए कराम बैठे ने जानते हैं कि मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी का नाम कितना अल्लाह ताला ने रोशन फरमाया कि दुनिया दे विच बड़े सूफिया कराम आए ने आके चले गए ने, सानू कईयां दे नाम नहीं आउंदे, लेकिन जिन्हों हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि इब्ने अरबी कि जिहड़ा हुजूर गौसे पाक उन्हां दे मुरीद सन, उन्हां दे खिदमत गुजार सन। ते इब्ने अरबी जिहड़े ने उन्हां ने आख्या कि हुजूर अगर लोकां कोल जाना हुंदा ते तुहाडे कोल आउण दा की फायदा सी। एवे अहलुल्लाह दी वफा अल्लाह ताला दे जिहड़े नेक बंदे ने उन अगर कोई उन्हां दे नाल वफा करदा फिर ओहदा वफा दा जवाब ही देंदे ने। फिर अज वेख लो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी दा कितना नाम है। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी जिहड़ा तसव्वुफ दे विच इन्हां दा बहुत बड़ा नाम है, हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह। जदों भी असीं कोई तसव्वुफ की किताब पढ़ने तो पहला नाम अगर आता है तो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी। साढ़े असल जे कि असीं जाने
2 साल गए फायदा नहीं होया, यार ये की है, ये तो बहुता जड़ा ना वो फलां बंदे कोल गए तो नहीं यार ये की है। इवें जड़ा ना जड़ा दर दर ते फिरदा रहिंदा ना, उन्होंने हर दर तो दुर-दुर ही हुंदी कि जड़ा दर दर ते फिरेगा ना उन्होंने हर जगह तो दुर-दुर ही होएगी। एक दर फड़ के ते इंसान अगर यकीन दे नाल वो अल्लाह ताला दी ज़ात उत्ते यकीन रख के बैठा रहे तो अल्लाह ताला दी ज़ात मुबारक उन्होंने बड़ा फायदा पहुँचाते हैं। लेकिन साड़ी मैं ना एक बंदे ना जनाजा उत्थे आउंदे रहिंदे ने, मतलब साड़ी मस्जिद विच जनाजे होंदे ने ते कुछ जनाजे ऐसे होंदे ने मैं असल दे विच 2-4 दुआवां जड़ियां उन्होंने पढ़ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना तो बाद पढ़ना वा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु व आफ़िही वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहु व वस्सि मुदख़लहु। 2-3 दुआवां हो रही अल्लाहुम्मा अब्दुका व अब्नु अहमदिका इहताजा इला रहमतिका। इस तरह मुख्तलिफ कुतुब हदीस विच दुआवां होंदियां ने। कुदरती तौर पर ना बाज़ औक़ात ऐसे होंदा है कि जो मैं पढ़ना ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना पढ़ के ना दुआ मुकम्मल करके ते अगों मेरे ज़हन में दूसरी दुआ निकल जाती है तो मैं ना कि इस तरह होना नहीं चाहिए, ये की वजह है। फिर मैं दूसरी दुआ पढ़ लेना, लेकिन वो मेरे ज़हन के ना बड़ा बोझ पैदा हो जाता है कि मैं फिर तजस्सुस च रहना। मैं एक जड़ा ना कल परसों एक बंदे नूं पुछ ही लिया, मैं कहा यार आ जड़ा फलां बंदा जड़ा ना ये जड़ा फौत होया मैं तो जनाजा पढ़ान लगा सा ते मेरे उत्ते ना बड़ा बोझ मेरे दिमाग ते पै गया। तू इहदी कवर कड्ढी है ते तू मैनूं दस के इहदी कवर कढ़दियां तेरी की कफैया सी। उन्हें कहा शाह साहब यकीन करो कि असीं बड़ियां कबरां कड्ढियां ने, लेकिन जदों इस बंदे दी कवर कड्ढी है असीं थक गए, असीं दिल कीता सी कि कईयां सुट के ते निकल जाइए कि सानू इस कबर ने बड़ा थका छड़िया सी। मैं कहा यार ये कोई ना कोई तो ऐसा मल होना। आंदा कि शाह साहब ये अल्लाह दे वलियां दा बड़ा गुस्ताख सी, ये बंदा जड़ा ना ये बदजुबान बड़ा सी, ये बंदे दी किसी दी हया नहीं सी करता। एक बंदा ऐसा सी कि जड़ा यानी कि सदात दा बड़ा मजाक उड़ांदा सी। आंदे ने कि वो साडे महल्ले दा ही सी, ओदी रूह ही नहीं सी निकलती। बड़ियां यासीना पढ़ाते रहे, बड़े ओदे उत्ते मौलवियों नूं बच्चों नूं बुला के कहदी रूह निकल जाए, लेकिन ओदी रूह ही नहीं सी निकलती। गुस्ताखा नूं अल्लाह ताला दुनिया ते सजा दे देंदा है। अल्लामा इब्न कय्यम आंदे ने कि अगर तुसीं किसी दी नेकी या बदी दा अंदाजा लगवाना होए ना तो ओदा जनाजा जड़ा ना जदों मरेगा तो हमेशा नेक बंदे दा जनाजा जड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन जो कोई बंदा बद मरेगा ना वो जनाजा इवें होएगा जिवें तुहाडे उत्ते कंधियां दे उत्ते किसी पहाड़ रख दिता। तो महसूस होएगा मरण तो बाद जब महसूस हो जाता है कि बंदा जड़ना एक किन्ने पानी का सी। लेकिन नेक बंदा ओदी मैयत भी जड़ी हल्की हो जाती है, ओदी कब्र भी बड़ी आसानी दे नाल निकल आती है। लेकिन शर्त ये कि जड़े अल्लाह ताला दे नेक बंदे ने उन्हां दे नाल वफा दी जरूरत है। असी वफा लोग नहीं करते, असी ओदी सेहत नाल इज्जत प्यार करने आ, जिस्म दे नाल प्यार करने आ, या असी आने कि हुण तंदुरुस्त है साडे कोल कोई चीज़ मिलेगी सानू इहदे कोल कोई चीज़, जिन्हें कि जदों बीमार हो जाता है जदों ओदी खिदमत करने का मौका आंदा है असी आने नहीं यार इहदे कोल की पिया, इहदे कोल कोई फायदा ही कोई नहीं, ये अपने जगह कुछ नहीं। ये याद रखियो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किन्नी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नूं आजमाइश मुब्तला किया, याकूब अलैहिस्सलाम नूं आजमाइश मुब्तला किया। उन्हां दी आजमाइश दूसरी सी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी आजमाइश दूसरी सी, यानी कि जिस्मानी आजमाइश से ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़हनी आजमाइश के विच अल्लाह ताला ने एक आजमाया। तो इस वास्ते कभी भी एतराज़ नहीं करना चाहिए कि इस बंदे कोल की है, इस बंदे कोल की है। अज एक ट्रेंड बन गया कि साडी सारे आने कि इस बंदे कोल की इन्हें सानू की देना है। असल दे विच फकीर हुंदा ही वो वे, फकीर हुंदा ही वो है कि जिहदे कोल दुनिया का कोई साजो समान ना हो। वो फकीर कहता कि जिहदे कोल हर चीज़ होए, हर चीज़ के पिछे तो फिर कई साढ़े तुहाडे वर्गे लग जाते हैं। फकर का मतलब ये है कि उस बंदे को दुनियावी जड़ना ज़ाहरी असबाब जड़ा वो कोई ना हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आंदे कि किसी ने फकर वेखना हो ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल वो वेखे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बड़ा नाम है, बड़ा नाम है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दा। ज़ुबदा दे मकाम दे उत्ते हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दा विसाल हो जासी। उस जगह दे उत्ते
कि हजरत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस जगह ते विसाल होया, कोई माल नहीं सी, कोई दौलत नहीं सी, सिर्फ बीवी सी ते बेटी सी, ते बीवी ते बेटी रो पईयां कि तुहाडा विसाल दा वक्त गरीब है, तुहानू दफनाएगा कौन, तुहानू कफन कौन देगा, असी ते अकेलियां मां सी ते कुछ कर भी नहीं सकदियां। हज़रत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि फिक्र ना करो, एक काफिला जिहड़ा ना मक्का तो आ रहा है वो मदीना जाएगा, उन्हें मैनू कफनाना भी उन्होंने दफनाना भी उन्होंने सारा जड़ा ना मेरा सारे का सारा कफन दफन का बंदोबस्त उन्हें करना है, तो तुसी फिक्र ना करो। तो आंदे ने कि अल्लाह ताला दे ओ नेक बंदे कि बीवी बच्चे, बीवी सी तो बेटी सी, कोई उम्मीद ही नहीं सी है कि किसी बंदे ने आना है, परेशान सन। तो जिन्हों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़कर को इख्तियार किया, हजूर दे नाल मुहब्बत की, फिर अल्लाह ताला ने काफिला भेजिया, उन्होंने सहाबा कराम ने उन्होंने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा कराम सन, उन्होंने फिर दफनाया उस जगह पर। अज भी जुबदा के मुकाम के उत्ते हज़रत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है। फिर हज़रत अबू ज़र गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बेटी को अल्लाह ताला ने वो बड़ा फिर समझ लो कि नवाजिया, इलम दे नाल नवाजिया, फिर उनकी बड़ी अच्छी जगह तो शादी हो गई। यानी कि अल्लाह अपने नेक बंदियां दी जिहड़ी मेहनत है उन्होंने रायगा नहीं जान देता। सूरज कहा पढ़ के वेख लो, असी मैं बार बार ना कि कहना कि ये अल्लाह के नेक बंदे ने, इन्हों को लभना की है, मैं ना अजे भी सब कुछ इन्हों दी मजलिसां दे विचों ही लभदा है कि जिहड़े आंदे नहीं लभना वो बेवकूफ इंसान। इमाम आजम जिहड़े ने अगर ना लभदा हुंदा तो क्यों हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन अल मुसन्ना बिन हसन अल मुजद्दा रदी अल्लाह तआला दी बारगाह दे विच जांदे, हज़रत बिशर हाफी दे कोल क्यों हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल जांदे, इन्हां दे कोल ही लभदा है। सूरह कहफ दे विच तुसीं पढ़ो कि अल्लाह ताला फरमांदा वकाना अबूहुमा सालिहा, कि हज़रत खिज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डिग्गी दीवार सी खड़ी करन लगे, ते हज़रत मूसा ने रहन दो क्यों खड़ी करनी है, तो हज़रत खिज़र आंदे ने तुसी मैं जो मैं जानना तुसी नहीं जानते, तो उन्हें दीवार जी दुरुस्त कर दी। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया ना काना अबूहुमा सालिहा, कि इन्हां दे माँ बाप जिहड़े नेक सन, बाप बड़ा नेक सी, बाप वो नेक सी, 7वीं पुश्त जिहड़ी ओहदे विचों बाप नेक सी, ना बाप नेक सी, ना दादा नेक सी, ना परदादा नेक सी, 7वीं पुश्त दे विचों एक अल्लाह दा वली होया सी। अल्लाह ताला ने अपने उस वली दी इतनी हया फरमाई कि मूसा ते हज़रत खिज़र नूं फरमाया कि इन्हां बंदियां दी इन्हां बच्चियां दी दीवार जिहड़ी दुरुस्त कर दो। इस वास्ते अज जिहड़े लोकां दे ज़हन दे विच ना बिलखसूस जिहड़े सोशल मीडिया के उत्ते अजकल नाम निहाद सकालदार जिवें मुहम्मद अली इंजीनियर इस तरह के जिहड़े ने वो आए ने कि इन्हां अल्लाह दे वलियां कोल की लभना है, रजालुल्लाह जिहड़े ने इन्हां कोल कई की मिलना है, असीं रजालुल्लाह कोल जावांगे तो सानूं की फायदा होएगा। ये जिन्नी भी समझ लो कि दिल की तहारत हुंदी है ना, ये रजालुल्लाह दे कोल जान दे नाल ही हुंदी है। तुसीं किताबुल्लाह पढ़ोगे, किताबुल्लाह दी समझ तुहानूं रजालुल्लाह कोल आएगी। अल्लाह की किताब पढ़ोगे तो किताबुल्लाह की समझ जो भी आएगी रजालुल्लाह दे कोल ही आएगी, अल्लाह दे नेक बंदियां दे कोल ही आएगी। हजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी महबूबे सुभानी अल्लामा साहब उन्होंने हज़रत सुल्तान बाहू के शेर पढ़ते पे सन ना, तो सुल्तान बाहू पता जे सुल्तान बाहू किवें बने ने, 10 साल तक सुल्तान बाहू ने 10 साल तक हजूर गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी उन्होंने वजू खाने का पानी भरिया सी कि 10 साल तक उत्थे जाके पानी भरते रहे सन, फिर सुल्तान बाहू जाके सुल्तान बाहू बने सन। ये नहीं बंदा घर बह गई फकीर तो घर बह गई सुल्तान बाहू बन जाए, इस तरह नहीं। रजालुल्लाह की खिदमत जी है ना वही बंदे नूं किसी मुकाम पर पहुँचाती है, तो रजालुल्लाह की वजह तो किताबुल्लाह की समझ आती है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान में फरमाया ना कि अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि सारे छड़ जाएंगे। कुरान पाक फरमाता कि सारे छड़ जाएंगे, लेकिन मुत्तकीन जिहड़े ने उन्हां दी दोस्ती जो क़यामत वाले दिन भी जिहड़ी फायदा देगी। तो असी जो किसी का जिक्र करने ना तो एवं ख्वाह मखा किसी से इतराज़ नहीं करना चाहिए कि उस बाबे को की है, वो अपना कुछ नहीं है। मैं तो फकीर वो ही होंगे कि जिद को ज़ाहरी असबाब ना हो, जिद को ज़ाहरी असबाब ना हो, दिल जड़ा वो नूरानियत दे नाल अल्लाह ताला दे नूर दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहब्बत दे नाल दिल जड़ा माला माल होंदा। फकीर असल च वही होंदा। ये कोई मतलब जेडे इतराज़ करते हो ये कोई इतराज़ नहीं, ये तो मैं भी किसी का इतराज़ कर देना, कोई मेरे ते कर सकता। मैं तुम्हें एक आखिरी गल दस गया कि जो मैं जाना सी ना उत्थे हिफज करने वास्ते
तो मैं ना तुहानूं दस्सां कि मेरे वाले साहब वजीफा पढ़ते सन, फिर वो वजीफे की इजाजत जी मैनू दे के गए सन, आंदे सन कि तू भी ये पढ़िया कर। तो मैं वो वजीफा जरा ना वो मतलब शुरू किया। आंदे ने कि नारी अड्डे ना सी तो उतरे पासे उत्ते उतरे जाना सी मुहम्मदपुरे, तकरीबन ना इतों अगर उतों ही बंदा जाए ना कम से कम अद्धा घंटा जरा ना आसानी ना लग जाता। उदों अर्बन चलती होंगी सी, अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती सी, फिर टांगे उदों चलते सन, टांगे घोड़े चलते सन। तो मैनू आंदे ने कि टांगे घोड़े ते जाना जी कि पैदल ही चलीए। मैं क्या अब्बा जी बाप जड़ा ना फासला बड़ा दूर है, तो गुलाम अहमदाबाद असां जाना है, तो जड़ा ना फासला बड़ा दूर है, तो थक जावांगे। तो यकीन करो उन्हें आख्या कि तू मेरे नाल नाल चलता रह, तो मेरी ना एवं बाजू पकड़ के ना एवं हाथ च हाथ पा के आंदे कि मेरे नाल चलता रह, तो असीं एवं पहुँच जाना। तो वो यकीन करो कि जेडे असी टांगे ते या अरबन दे उत्ते ना असी फर्ज करो अद्धे घंटे 45 मिनट पहुँचते सन, 15 मिनटों के असी मुहम्मदपुरे पहुँच गए सन। कि अल्लाह ताला दे असमा दे विच बड़ी ताकत है, वज़ाइफ दे विच बड़ी ताकत है, लेकिन अगर कोई बंदा दसे ना यह चीज़ पढ़ तो वो दुगनी ताकत जी पैदा हो जाती है। एक ये रजालुल्लाह की निस्बत होती है कि जो बंदा रजालुल्लाह के नाल प्यार करता है, अल्लाह ताला दे नेक बंदियां दे नाल प्यार करता ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते मुबारका बड़ा नवाजी लेकिन साडी बदकिस्मती ये वे कि असी जिन्नी देर तक सावां दे विच साह ने असी आने कि बाबा जी जिंदाबाद, शाह साहब जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, लेकिन जो मंजी ते लम्बे पैंदे ने यार ये कोल की ये कोल कख भी नहीं, जो खिदमत लैन का टाइम हुंदा सी इन्हें कख भी नहीं है। ये साडे नाल भी होना, सारे नाल इवें ही होना है कि दुनिया का एक तरीका है कि जिन्नी देर तक साह दे विच साह है असीं आने कि सब कुछ है, जो साह मुक जाए लम्बे पै जाए, जो खिदमत का वक्त होंदा असीं आने कोल की है, उदों खिदमत का वक्त उदों जी ना जुबान दे विच निकली जी चीज़ जी है ना, जुबान दे विचों जी निकली चीज़ है। तो आ जो सियाल शरीफ वाले बजुर्ग ने आंदे ने कि पैदल चल चल के इन्हां दे पैर जिहड़े ने उन्हां दे विच जख्म हो जाते सन, जो अपने मुर्शद खाने जाते सन उन्होंने जाके सलाम करते सन, पैदल जाना तो पैदल आना। तो इन्होंने लोगों ने असल दे विच अल्लाह ने भी राजी किया, अल्लाह के नेक बंदियां दी खिदमतां कीतियां। तो अज सिर्फ साडा जिहड़ा ना वो सोशल मीडिया दे विच सुन के एवें दे जिहड़े सैकुलर जे बंदे ने मोहम्मद अली इंजीनियर वर्गे इन्होंने सुन के साडा असीं अपना आकबत भी खराब करते पे हैं, दुनिया भी खराब करते पे हैं, सारा निज़ाम जिहड़ा वो अपना जिहड़ा एक रूहानी निज़ाम सी सारा असीं खराब करते। बहुत सारिया मसाला ऐसियां कि जिहदे विच रजालुल्लाह दी खिदमत दे नाल अल्लाह ताला दी ज़ाते मुबारका किताबुल्लाह दी समझ जिहड़ी अता फरमांदे ने। अल्लाह ताला दी ज़ाते मुबारका सानू जो सुनिया अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन। या अल्लाह जो कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा, सूरतें पढ़ी, सूरह यासीन, सूरह इखलास, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह फातिहा, कलमा तय्यबा, इस्तिगफार, दुरूद पाक तमाम का सवाब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद गिरामी वालिदैन के रवाह पाक पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में जितने भी शुहदाए कराम हैं तमाम शुहदाए कराम के रवाह पाक पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। जमी सलासल के बुजुर्गान दिन के रवाह पाक पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। बिलखुसूस सैयदना हज़रत इमाम हसन हुसैन, सैयदना अमीर हमज़ा, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की आला रवाह पाक पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब अहले बैत तहार, सहाबिया, सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहहरात, जमी औलिया उम्मत की अल्लाह रवाह पाक पेश करना कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बिलखुसूस या अल्लाह समी कलाम का सवाब जो भी या अल्लाह पढ़ा गया मेरे मिलत किया गया इसका सवाब या अल्लाह मुर्तदा रंधावा, अफजल मेंबर, मोहम्मद सदीक अंसारी और जितने भी या अल्लाह हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, वफा करते हैं, जिन जिन के वालिदैन जो हैं वो फौत हो गए हैं, बाबा ग़ुलाम कादर या अल्लाह इस तरह के जितने भी अल्लाह बुज़ुर्ग जो हैं वो फौत हो चुके हैं या अल्लाह उन तमाम बुज़ुर्गों की अरवाह को पेश करता हूँ कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनकी बख्शिश और उनकी मग़फ़िरत फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर रोशन फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनकी आखिरत की मनाज़िल को आसान फरमा, कब्र हशर की मनाज़िल को आसान फरमा। या अल्लाह रोज़ हशर उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमा।
या अल्लाह जिन दोस्तों ने इस महफिल पाक का अहतमाम किया हमें इज़्ज़त दे या अल्लाह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमा, उनकी एक महफिल पाक को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जिन दोस्तों ने यह तावन किया, माली तावन किया, या अल्लाह जिस किस्म का भी जिस शख्स ने तावन किया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उसकी इस मेहनत को, इस कावश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जिन दोस्तों ने इस गुफ्तगू को सुना, इस महफिल पाक को सुना, या अल्लाह उनकी और उनके वालिदैन की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मुश्किलात से हम सबको या अल्लाह निजात अता फरमा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह बिलख़ुसूस जिस दोस्त ने इस महफिल पाक में बिलख़ुसूस या अल्लाह कोशिश की, ये रफ़ीक जो है या अल्लाह अपने बीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह इसकी मेहनत को, इसकी मोहब्बत को या अल्लाह अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा। इसके जितने भी या अल्लाह जिन दोस्तों ने इसके साथ तावन किया उनको, और जिन दोस्तों ने इनके साथ खुफिया एलानिया तावन किया उनको भी या अल्लाह अपने बीबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही।